देख प्रभु की स्तुति कर ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब और सदा के लिए युगान महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है तो नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पुत्र आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है और इसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म कहे हुआ लेखा न ले और इसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य स्तुति करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर, इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरे पवित्र शास्त्र में दिया, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शपथ सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय के न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय अपनी कलीसिया को लेने द्वारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो उनके बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इस पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई हैं। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा।
और मैं ये मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं ये मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोक का सहवास है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपा समाधान आप लोग को मिलता रहे। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय 21वां वचन। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 21वां वचन। परमेश्वर यहोवा आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरखा बनाकर उन्हें पहना दिया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्यारे मसीह आज संडे प्रभु जी तेरा जी उठने वाला दिन है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी खुशी वाला दिन है प्रभु जी, उजाला वाला दिन है प्रभु जी। सप्ताह का पहला दिन प्यारे मसीहा तेरी आराधना से प्रभु शुरुआत करने का दिन है प्रभु जी। ये दिन प्रभु तो हमें आशीष कर। जो भी प्रभु जी वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उनके वचनों के द्वारा उनके दिल में प्रभु की जगह कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, मैं कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। एक और बार परमेश्वर की महान कृपा से प्रभु ने हमें इस तरीके से ऑनलाइन में आराधना का सभा और आराधना के दिन, और जैसे हमने ईस्टर में पढ़ा, सुना था, समझा था कि सप्ताह का पहला दिन संडे है, तो उस दिन में प्रभु ने हमें इस तरीके से हम सभी को एकत्रित कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए पुनरुत्थानित यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। दोस्तों, पिछले संडे में ईस्टर था, ये फिर से संडे है, यानी हर संडे पुनरुत्थान का संडे है। इसके लिए हम आराधना जो है वो पुनरुत्थान के दिन में ही करते हैं। दोस्तों, ये सप्ताह का पहला दिन है और पहला दिन परमेश्वर ने उजाले को बनाया। यीशु मसीह जो उजाला है, अंधेरे को भगाने के लिए वो आया। तो जो मौत, जो अंधियारा है, उस अंधियारा को प्रभु यीशु मसीह के उजाले पुनरुत्थान के जरिए अंधियारा को भगा दिया। तो उसी प्रकार हमारे भी जीवन में जो भी अंधियारे हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु क्या करेगा? भगा डालेगा। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का राज। प्रभु तो कहता है कि जैसे मैं जी उठा वैसे तुम्हें भी मैं जिलाऊंगा। तो उसी प्रकार से परमेश्वर जो है सबसे पहले उत्पत्ति में आदम से कहा था कि देखना, आदम की वाटिका के हर एक चीज, हर एक पेड़ के वृक्ष, हर एक वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, परंतु एक वृक्ष का फल जो आदम की वाटिका में बीचों बीच है, उसमें के फल तुम कभी खाना नहीं। अगर तुम खाओगे, जिस दिन तुम खाओगे वो दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। इतना निश्चय रूप में प्रभु ने उत्पत्ति में ही मौत को दर्शा दिया। परमेश्वर ने, प्रभु ने संसार को बनाया, प्रभु ने मौत को नहीं बनाया। मौत इंसान खुद ला कर लिया। परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि बनाई और 7वें दिन यानी सब कुछ पूरा करके उन्होंने विश्राम किया। उसी प्रकार आदम और हव्वा को, आदम को उसने आज्ञा दी, पहली आज्ञा, यानी तू मेरी बात माननी चाहिए, और वही उसने क्या किया? नहीं माना। परंतु प्रभु ने कहा था कि तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और प्रभु की नजरों में वो मर गया, वो मर गया। प्रभु आके उससे मुलाकात की। प्रभु ने पूछा, क्या तूने वो फल खाया जो मैं तुझे मना किया था? तो उसने कहा, हाँ, मुझे हव्वा ने दी तो मैंने खाया। तो जो अध्याय में हमने पढ़ा अभी, जिस वचन में हमने पढ़ा, 3रा अध्याय उसका 21वां वचन, उसमें परमेश्वर जो है आदम और उसकी पत्नी हव्वा को
चमड़े के अंग रखे बनाकर क्या किया, उनको पहनाया। यानी जो आज्ञा तोड़ने पर प्रभु ने कहा था कि तुम मर जाओगे, प्रभु उनको एक अद्भुत तरीके से यहाँ पर फिर से जिलाया। यहाँ पर उत्पत्ति में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह तुझे सर पे मारेगा और तू उसके पाँव पर डसेगा। तो वह यानी यहाँ यीशु मसीह का उल्लेख है दोस्तों। तो उत्पत्ति में ही यीशु मसीह का उल्लेख है। तो जो भी पापी है, जो पाप करता है, उसे जो है उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा भी है। ओके, उसी प्रकार से जो मौत आदम और हव्वा पर प्रभु के निगाह में आया था, तो परमेश्वर ने वहां पर एक चमड़े के अंगरखे बनाने के लिए एक निर्दोष पशु का बलि लेकर आदम और हव्वा की जान बचाई और उन्हें क्या किया, फिर से उनके साथ वार्तालाप करके उन्हें कपड़े पहनाकर उन्हें आशीषदायक जिंदगी दिखाकर उन्हें क्या किया, प्यार से विदा किया। उसी प्रकार से यीशु मसीह जब सारे संसार के जगत के पाप के लिए मारा गया, और हम निकालेंगे मत्ती समाचार उसका 28वां अध्याय, मत्ती उसका 28वां अध्याय, उसका 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, देखो प्रभु का स्वर्गदूत परलोक से आकर पत्थर को लुढ़काकर उसके ऊपर बैठ गया। समाधि के पत्थर को क्या क्या बोलते हैं, वो लुढ़काया और उसके ऊपर बैठ गया। यानी मौत पर विजय की घोषणा है ये, है ना। उसके ऊपर बैठ गया। तो ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम का चमत्कार। हमारे भी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, हमें क्या करना चाहिए, उन परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सौंप कर, मिटाकर उनके ऊपर बैठ जाना चाहिए। यानी परेशानी को हम लोग हल करना चाहिए, उसमें से रास्ता निकालना चाहिए, और रास्ता कौन है, यीशु मसीह ही है। तो इसके लिए यीशु मसीह जो है वो ही जीवन है, और वही सत्य है, और वही मार्ग है। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो स्वर्गदूत क्या किया, उस मौत के समाधि के पत्थर को लुढ़काकर उसके ऊपर बैठ गया। यानी कौन क्या कर सकता, हमें कोई आड़े नहीं है, कोई भी आड़े नहीं है। परमेश्वर ने जब बापूजी से कहा था कि बाइबल मिशन को स्थापना करना है, हाँ, तभी कोई भी आड़े नहीं था। जो भी आड़े, बहुत सारे अड़चन तो आए, लेकिन बापूजी भी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि वो पत्थर पर बैठ गया, वैसे बापूजी भी जो है हर परेशानी के ऊपर ही बैठ जाया करता था। मतलब परेशानी के ऊपर बैठ जाने से परेशानी नीचे और हम ऊपर, यानी हम राज करेंगे। तो ये कब संभव होगा, जब पुनरुत्थानित यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ को हम जब पाएंगे, हम परेशानी के ऊपर खड़े हो पाएंगे, परेशानी के ऊपर राज कर पाएंगे, परेशानी के ऊपर बैठ पाएंगे। इसीलिए तो ना हम लोग 40 दिन का उपवास करते हैं। इसीलिए नहीं कि उपवास खत्म होते ही हम लोग परेशानी में झुंझल कर नीचे फिसल जाए। फिसलने के लिए हम लोग उपवास नहीं पकड़ते। क्यों इतना लंबा चौड़ा उपवास पकड़ के, लंबा चौड़ा सामर्थ पाके हर दिन प्रभु के भवन में बैठते हैं, उसके उपस्थिति में बैठते हैं, उसके सलीब में बैठते हैं, सलीब के नीचे साया में बैठते हैं। बैठकर क्यों? क्योंकि अब के बाद जो भी परेशानी आएगी, जो सामर्थ प्रभु से हमने पाया है उपवास में, उसके द्वारा हमें क्या करना चाहिए, उस परेशानी के ऊपर बैठ जाना चाहिए। कोई टेंशन नहीं, तो अपना जीवन प्रभु पर ही सौंप कर हमें आगे बढ़ना है। एक ही रास्ता, एक ही चीज, चाहे कोई जिए कोई मरे, मैं और मेरा परिवार प्रभु के नाम पे रहेंगे और प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे। यीशु मसीह जब संसार में आया
उस वक्त भी अपने चेलों को बुला बुलाकर वो बोलता था कि जाल को छोड़ के आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला जालर बनाऊंगा। तो चेले जाल को छोड़ के आते थे, यीशु के पीछे हो लेते थे। आज भी जब यीशु मसीह जी उठा, वहां पर लिखा है कि वहां पर महाभूकंप हुआ और उस भूकंप की वजह से जो वहां पे पहरे हुए थे वे डर गए थे। और वहीं पर मरियम और एक दूसरी मरियम यीशु मसीह के लोथ को देखने के लिए आए थे। स्वर्गदूत उनसे कहा, तुम मत डरो। ये जो डर है जो प्रभु यीशु के नाम में आया है उनके लिए नहीं है। बहुत अच्छे से वचन पढ़ो। जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए हैं उनके लिए भूकंप का डर नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आए हैं उनके लिए डर नहीं है। वो डर किसके लिए है? जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी है उनके लिए डर है। वे लोग गिर गए, मरे हुए से मुर्दे से पड़े थे वहां पर, परंतु कमजोर, तुम भले कितने भी कमजोर हो, तुम अबला नारी हो या तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम जैसे भी हो, तुम प्रभु के पास आए हो, डरो मत, तुम मत डरो। वहां पे लिखा है तुम मत डरो। अट्ठाईसवां अध्याय मत्ती उसका 28वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत ने वो स्त्रियों से देखकर कहा, तुम मत डरो। तुम यीशु को देखने के लिए आए हो ना, वो यहाँ नहीं है, परंतु तुम मत डरो। वो डर प्रभु यीशु मसीह के चाहने वालों के लिए डर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को डर नहीं है। वैसे ही ये जो स्थिति में हम लोग गुजर, फिर मैं ये खत्म करता हूँ। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? वैसे गलील उनसे कहा कि जाओ मेरे चेलों को बोलो। चेलों को बोलो। किसको बोलो? यीशु मसीह सेविका शुरू करने के पहले चेलों से ही शुरुआत किया। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी पहला बोल रहा है, चेलों को बोलो, मेरे चेलों को बोलो। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल तक सिखाया था कि कैसे कैसे इस दुनिया में चलना है। वैसे ही इस ईस्टर के पर्व के 47 दिन तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के भवन में हर दिन बैठकर सीखा है कैसे जीने का, कैसे परेशानी को झेलने का, या कैसे परेशानी से दूर जाने का, या परेशानी आए तो कैसे प्रार्थना करने का, कौन सा पहाड़ चढ़ने का। जैतून का पहाड़ क्या है? हाँ, रूपांतर पहाड़ क्या है? भोर को उठ के प्रार्थना करना क्या है? उसकी बाट जोना क्या है? सामर्थ पाना क्या है? जीतना क्या है? हारना क्या है? ये सब हम लोगों ने 47 दिन तक हमने सीखा। वैसे ही पुनरुत्थान होने के बाद भी यीशु मसीह का ये अध्याय तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा। दोबारा चेलों का उल्लेख है कि चेलों को कहो कि यीशु जी उठा, और वो उनसे मिलने के लिए भी गया पहाड़ पर, गलील के पहाड़ पर, गलील के पहाड़ के पास। हाँ, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं गलील पे तुमसे पहले ही आ जाऊंगा करके। तो इसके लिए दोस्तों, जैसे यीशु ने कहा कि मैं जी उठूंगा, जी उठा। यीशु ने कहा मैं दोबारा आऊंगा, वो आएगा। बापूजी ने लिखा है कभी तो आएगा ही, है ना। जिसने कहा कि मैं आऊंगा कभी तो आएगा ही, तो यीशु ने कहा मैं आऊंगा। इस बात की हमको यीशु जी उठा, ये कितना सच मान रहे हम लोग। यीशु दोबारा आएगा, ये भी उतना और उससे भी अधिक सच है दोस्तों। हम लोग अंतिम घड़ी में है। हमारा काम केवल सुसमाचार, क्योंकि मत्ती के 28वें अध्याय में प्रभु ने अपने चेलों को मिलकर यही बात कहा, जाओ पृथ्वी के छोर छोर में सुसमाचार बांटो। मैं युग के समाप्त तक तुम्हारे साथ हूँ, अंतिम तक तुम्हारे संग हूँ करके प्रभु ने कहा है दोस्तों। तो उसी प्रकार प्रभु हमारे संग है। हमारे भी जीना एक ही मकसद दोस्तों, जब तक हम जिंदा है प्रभु का सुसमाचार बांटना चाहिए, बल्कि प्रभु के सुसमाचार के लिए आड़े नहीं आना चाहिए। कभी प्रभु के आड़े मत आओ, कभी कलीसिया के आड़े मत आओ।
कभी भी प्रभु के काम के आड़े मत आओ, कभी भी किसी को अच्छे रास्ते से भटका के बुरे रास्ते पे मत लेकर आओ, उल्टा बुराई से उनको अच्छे रास्ते पे लेकर आओ। और तुम खुद भी बुराई में भटको मत। कैसे होना चाहिए? एक दृढ़ निश्चय, मुझे यीशु में चलना है। हबक्कुक कहता है ना, मेरे पास भेड़ बकरी है या न रहे तो भी मैं प्रभु के साथ चलूंगा, घर पे रोटी है नहीं है तो भी मैं प्रभु के साथ चलूंगा, खेती उगे या न उगे तो भी मैं प्रभु के साथ चलूंगा। तो ये सारी बातें जो है प्रभु के साथ चलने की बातें हैं, ये हमें दोस्तों आगे को लेकर चलना है। ओके, तो यीशु मसीह, देखो कोई भी स्मशान जाके वापस घर पे आएगा क्या? नहीं आ सकता। मगर यीशु मसीह समाधि में जाकर 3 रात बिताकर दोबारा अपने लोगों के पास आ गया। चमत्कार, चमत्कार। एक बार जो मर जाता है वो दोबारा अपनों के पास लौट कर नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह मौत पर विजय पाया और दोबारा अपनों के पास आकर अपनों की खबर ले रहा है। उनको फिर से वही बात सिखा रहा है जो मरने के पहले सिखाया था। जाओ, 2-2 लोग जाओ, बटवा, झोली, हाँ, ये सब लेकर जाओ या छोड़ के जाओ, हर एक के घर में जाओ, शांति का सुसमाचार बांटो। जो नहीं सुने वहां पे धूल झोंक के आओ। अब भी जी उठने के बाद भी यही बोल रहा है, यही बोल रहा है जी उठने के बाद भी। यानी ये काम कितना महत्वपूर्ण है, तो हम लोग उपवास में रहकर यही सीखना चाहिए। उपवास के पहले भी यही काम, उपवास में भी यही काम, उपवास के बाद भी यही काम, हम बीमार रहे तो भी यही काम, हम लोग उजड़ जाएंगे तो भी यही काम हमें करना है। प्रभु में चलना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु में चलना है, प्रभु का प्रचार करना है, प्रभु में चलना है, प्रभु का प्रचार करना है, प्रभु में चलना है, प्रभु का सामर्थ्य के बारे में लोगों को बताना है, यही काम। तो पुनरुत्थानित प्रभु की ये काम आगे को लेके चलने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। दोस्तों, आपको पता है स्वर्गदूत लोग सुसमाचार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। उनको ये मौका प्रभु ने दिया नहीं, तुम नहीं करना। स्वर्गदूतों ने सुसमाचार कभी भी नहीं बांटा। केवल एक बार जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तब वे लोग गडरियों को रात को जाके समाचार बांटा था। आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इस एक बात के अलावा सुसमाचार बांटने का स्वर्गदूतों को मौका प्रभु ने दिया नहीं। वो मौका प्रभु ने अपने को दिया है, अपने को दिया है। उसका समाचार लेके जाने की कृपा अपने को दिया है। तो अपने को इसके लिए शैतान भटकाता है। हम न भटकते हुए प्रभु में आगे बढ़कर पुनरुत्थान के सामर्थ्य को संसार में बताकर, जताकर, संसार के लोगों को बुराई से अच्छाई में लाकर प्रभु के चरणों में रखकर प्रभु का आशीष उस पर डालने की कृपा, हिम्मत या ज्ञान सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तुमने में दिया। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि मैं जी उठा हूँ, तो वैसे प्रभु तू जी उठा है। जो वचन प्रभु बोया गया है 100 गुना फलवंत कर सुनने वालों में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, तुम्हें कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोगों को मनना था, सूचना बताता आप लोगों को। थोड़े समय, थोड़े दिनों तक कलीसिया नहीं चलेगी। सभी लोग अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन में आराधना देखना और राहुल की मम्मी की तबीयत के बारे में सभी लोग प्रार्थना करो। सभी लोग गर्म पानी पियो। सभी लोग पानी गर्म करके उसका वाफ नाक से, मुंह से दिन में 2 बार लो और हाथों को हमेशा धोते रहो, बीमारी से बचो। और सबसे पहले प्रभु के पास रो, गिड़गिड़ाओ और सामर्थ पाओ प्रभु से।
अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए, सब लोग सुरक्षित रहो, सब लोग सबके लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। पास्टर जी और दोनों बच्चियाँ गाँव गए हैं, वो लोग इस महीने के आखिर में आएंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करो, सभी के लिए प्रार्थना करो, जो जो भी बीमार है उन सब के लिए प्रार्थना करो। खास करके दोबारा मैं कहता हूँ राहुल की मम्मी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो, सभी लोगों को मन्नत अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारा क्या था हम आपको दे, जो कुछ दुनिया में दिया उसी में से कुछ निकाल कर दान करे बोए, सब राज्य में कबूल कर। आमीन। हे ईश्वर जो तू सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है वैसे संसार को भी शक्ति तेरे सामने खड़े रह सके। मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से होने वाले नष्ट, इन सब से हमें बचा रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानवों को अपनी तरफ कर ले। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडे संसार के उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैशालाओं को, कलाशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रक सोसाइटी को, हर परिवार वालों को, व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने यात्रियों को सरकार उसके कामों पर तेरे पहरे के स्वाद में बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दी का गुनाह तुझ पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निराश, दुर्मन, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपाय से होने से प्रजा को छुड़ौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों, बुखार, जानवरों से, दुर्जनों से बचा। प्रार्थना करता प्रभु महेंद्र बहन के लिए, प्रभु जी उनके परिवार के लिए प्यारे मसीह को चंगा कर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता प्रभु रूबी बहन के लिए, प्यारे मसीहा उनको भी तो आशीष कर और प्रभु उनको छुटकारा दिला। प्रभु उनमें विश्वास दिला, प्यारे मसीहा तू कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, तो प्रभु उनको विश्वास दिला। महेंद्र सिंह के परिवार को भी विश्वास दिला और प्रभु जी रूबी बहन के परिवार को विश्वास दिला और पूरी कलीसिया वालों को भी विश्वास दिला। अगर किसी को विश्वास कम है उनका विश्वास का उपाय कर और प्रभु विश्वास के जरिए उन्हें आगे लेके चल। जो कुछ मैं भूला हूँ तो समर्पित करता हूँ। मैं जितना ही मांगता हूँ, जितना ही पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाहत में हमारे पिता हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा कबूल करने के लिए मांगते हैं। आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे लिए है। आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश उस पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। मरनाता सभी लोगों को मरना।